चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पीरटांड के महादेवडी गांव में सगे भाई ने जमीन विवाद में अपने ही भाई की कर दी हत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जुटी हत्या में सम्मिलित लोगों की गिरफ्तारी में। तीसरी में बंद पड़ी खदान के पास डिबरा चुनने गई 14 वर्षीय किशोरी की मिट्टी धंसने से हुई मौत। मौके पर अधिकारियों ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। और प्रखंड कार्यालय प्रांगण में 20 सूत्री कार्यालय का हुआ उद्घाटन। विधायक सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर सरफराज अहमद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। कार्यालय में ग्रामीणों की समस्या का किया जाएगा समाधान। पीरटांड प्रखंड क्षेत्र से सगे भाई द्वारा अपने ही भाई की हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। घटना पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगज पंचायत अंतर्गत महादेव डी का बताया जा रहा है। बताया गया कि दो सगे भाई राजेंद्र स्वर्णकार और कैलाश स्वर्णकार के बीच काफी लंबे अरसे से जमीन विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर मंगलवार को कैलाश स्वर्णकार अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर राजेंद्र स्वर्णकार के घर में घुसकर जमकर मारपीट किया, जिसमें एक पक्ष के राजेंद्र स्वर्णकार की मौत हो गई, जबकि दो अन्य संजय स्वर्णकार और संदीप स्वर्णकार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक राजेंद्र स्वर्णकार के पुत्र ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब वे लोग अपने घर के अंदर थे, उसी वक्त कैलाश स्वर्णकार, शंकर स्वर्णकार, सुजीत स्वर्णकार, सुमन स्वर्णकार आदि ने हरवे हथियार के साथ हमला कर दिया, जिसमें उसके पिताजी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पीरटांड पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया और हत्या में सम्मिलित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। हम घर में थे नहीं, बाद में आए हम। बजरंगी सोनार, कैलाश सोनार, शंकर सोनार, सतीश सोनार और सुजीत सोनार, सब कोई था। सब कोई घर में घुस के मारे, जो भी था सब ले भी गए, वही पाँचों मिल के मारे। कौन लोग हैं? कितने लोग को चोट लगा? तुम लोग? हमको लगा, हमारा भाई को लगा, पापा। विवाद वही हुआ, पहले का झगड़ा था जगह जमीन का। आज क्या हुआ? हाँ, आज का वही पहले का जो झगड़ा था वही, उसी के कारण घर में घुसा, जो था सब ले गया, वही घुस के मारा। वो लोग कहाँ के रहने वाले? सब वहीं का, कौन सा गाँव? महादेव डी, पालगंज महादेव डी। तीसरी बैरगिया तारी में बंद पड़ी खदान के पास डिबरा चुनने गई 14 वर्षीय किशोरी कविता कुमारी की मौत मिट्टी धंसने से हो गई। आसपास डिबरा चुन रहे लोगों ने मिट्टी हटाकर किशोरी को निकाला। घायल अवस्था में इलाज के लिए तीसरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया। गिरिडीह ले जाने के क्रम में ही किशोरी ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि पालमो गांव के विनोद यादव की एक लौती पुत्री कविता कुमारी बैरगिया तारी डिबरा खदान के पास डिबरा चुनने गई थी। इस दौरान ऊपर का हिस्सा का मिट्टी धंसने से दब गई। मृतक कविता 8वीं वर्ग की छात्र है। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, सीओ असीम बाड़ा, जयप्रकाश यादव, एएसआई जिंदर उराव, अंचल कर्मचारी नरेश सिन्हा सहित कई पुलिस बल घटना स्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीण किशोर यादव, ललिता यादव ने बताया कि बैरगिया तारी खदान की संचालन पालमो भुराई हुसैन मियां व इब्राहिम अंसारी करता था, जिसके कारण खदान काफी भयावह हो गया है। उक्त खदान मौत का खदान बन गया है। सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि खदान के पास मृतक कविता पर मिट्टी गिरने से हुई है, जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अच्छा रुको जी, बात करते हैं मित्र को। हम लोगों के द्वारा बताया गया कि एक घटना घटी है। ये यहाँ पर मिट्टी से कोई दब के मरा है, उसी का जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और जानकारी मिलने के बाद हम अपने अधिकारियों को सूचना देंगे
फिर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। सर बताना चाहेंगे कि क्या जानकारी मिली है सर आपने ये इंस्पेक्शन में सर? बोला जा रहा है कि एक बच्ची कविता कुमारी जो 14-15 वर्ष की लगभग है जी, उसका यहाँ पर मिट्टी गिरने या तो गड्ढे में कुछ गिरने से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है सर हर रोज की तरह आज भी ढिबरा चुनने के लिए आई थी। अब तो ये तो क्या आया था उसका गार्जियन बताएगा कि उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन संयुक्त रूप से सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और विधायक सरफराज अहमद ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य लोगों ने बुके देकर विधायकों को सम्मानित किया। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि इस 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद यहां पर 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू और उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर अंसारी उपस्थित रहकर यहां पर आने वाले ग्रामीणों का जो भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। ऑफिस के उद्घाटन में माननीय विधायक सरफराज साहब को और मुझको बुलाया गया था। हमें बड़ी खुशी है कि अपने प्रखंड के अगुआ साथियों को हम लोगों ने सरकार की महती जवाबदेही सौंपी है और हमें यह बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हेमंत बाबू की सत्ता के विकेंद्रीकरण के इस फॉर्मूले में समाज के अंतिम पावदान तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि 20 सूत्री यह एक सरकार का अंग है और निश्चित रूप से यहां के अधिकारियों के साथ मिलकर आम जनों की समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। इस मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गौरव कुमार, दिलीप रजक, शंकर दास, सरफुद्दीन अंसारी, बाबा फरीद के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। कार्यालय का उद्घाटन गिरिडीह प्रखंड में किया गया और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेम्बरान सारे लोग आए। अच्छी बैठक हुई, लोगों से बात हुई। सरकार के अधिकारी, सीओ, बीडीओ और अन्य कर्मचारी जो प्रखंड में कार्यरत है वो लोग मौजूद रहे। साथ साथ हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता लोग भी सब रहे। निश्चित रूप से एक नई जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और सरकार के एक अंग है। जो लोग मेम्बरान हैं उसके अध्यक्ष हैं, उनके चिट्ठी जो निर्गत हुई है राज्य सरकार का मुहर उस पर लगा है, तो सरकार के एक अंग हो गए। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। हर काम विधायक, मंत्री, अध्यक्ष ना करके धीरे धीरे उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात हुई। मैं आपके माध्यम से अपने इन मेम्बरान से अनुरोध करूंगा कि जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने कार्यों का निर्वाह करें। सरकार द्वारा जो हम लोगों को जिम्मेवारी हमको मिला है, निश्चित रूप से मैं जो जन कल्याणकारी योजना जिसके लिए हम लोग को यहाँ पर आज कार्यालय में हम लोग को जिम्मेवारी जो मिला है, निश्चित रूप से हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि जनता को जो जन कल्याणकारी योजना है हम लोग उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके दुख सुख में हमेशा तैयार रहेंगे। और चाहे पेंशन के लिए प्रखंड में आवे, चाहे वो राशन कार्ड के लिए आवे, जो भी योजना होगा उसके लिए हम लोग, हमारे अध्यक्ष, हम और हमारे सूत्री के जितना भी मेंबर हैं, तमाम लोग हम लोग उनके लिए तैयार रहेंगे। और मैं अपने ओर से माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब, माननीय विधायक गिरिडीह सदर सुदीप कुमार सोनू जी, हमारे जिला अध्यक्ष, विसूत्री उपाध्यक्ष गिरिडीह जिला के संजय सिंह और हमारे जिला सचिव महाराज सोरेन जी को मैं और माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं अपने तौर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देना चाहूँगा। जो हम लोग को जिम्मेदारी दिया है, मैं निश्चित रूप से बेहतर ढंग से निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्रवासी कई गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। समस्या और तब बढ़ जाती है जब निगम कार्यालय पहुंचने पर उप नगर आयुक्त अपने चैम्बर में मौजूद नहीं रहते हैं। दरअसल मामला यह है कि शहरवासी जो अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचते हैं तो उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति अनुपस्थित रहते हैं। वह नियमित रूप से कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण लोग अपनी समस्याओं को लेकर उससे मुलाकात नहीं कर पाते और बेरंग अपने घर लौट जाते हैं। उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने अनुपस्थित के कारण निगम क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
क्या आम क्या खास सभी नगर निगम के अधिकारियों से परेशान हो गए हैं। मैं कुछ दिनों से नगर निगम को देख रहा हूँ, 2-4 ऐसी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो चैताड़ी जलापूर्ति केंद्र जो है, उसमें से जितने जगह पर अभी जो पाइपलाइन बिछाया गया है और दिया गया है, 2-4 जगह तो इस तरह से लीक है जो हजारों हजार लीटर पानी यूं बर्बाद हो रहा है। नारा यहाँ पर दिया जाता है कि जल ही जीवन है, और जीवन को जल नहीं मिल रहा और समूचा जल बहा करके रोड को तोड़ा जा रहा है। अभी हम लोगों ने जो सीसीएल क्षेत्र जितना भी जो नया नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत में आया हुआ है, उन क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया और हमने देखा है कि वहाँ से जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितने लोगों का नामांकित किया गया है, जितने जो वार्ड कमिश्नरों के द्वारा यहाँ पर जो दिया गया कि लगभग 5000 के आसपास में, और इस विषय में मैं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ चुका हूँ अगला बार में, और मैं बहुत बार यहाँ पर आया, लेकिन हम नगर आयुक्त एकदम मैंने देखा ही नहीं। मुश्किल से हमको लगता है कि महीना में एक बार बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से आयुक्त यहाँ पर बैठे और यहाँ पर जो परिपाटी जो बनी हुई है लोगों को काम करने का, संस्कृति में सुधार हो, लोग जो आते हैं जितने लोगों का सुविधा हो मिले यहाँ पर और बढ़िया से काम हो, ताकि लगे कि नगर निगम बनने के बाद में काम हो रहा है। इसके लिए आए हुए कहाँ है नगर निगम, क्या हुआ? दिए हुए हैं, आए हैं। कभी नगर निगम का जो आपका आयुक्त है कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता, भेंट होता है, कभी नहीं होता है, लोगों का शिकायत होते रहता है। तो परेशानी हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा? परेशानी है। हम प्रशासन से डिमांड करते हैं, डीसी साहब से डिमांड करते हैं कि अगर वो नहीं बैठ पाते हैं तो उसकी जगह में किसी और दूसरे को चार्ज दिया जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? अब तो कभी कभार कोई काम आता है तो हम आते हैं, लेकिन और लोगों का शिकायत आता है क्योंकि हम एक राजनीति से जुड़े हुए हैं। लोगों का शिकायत आता है कि ऐसा मीटर है, नगर पालिका गए तो काम नहीं हुआ। ये क्या 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 शिकायत आता है? शिकायत ये है कि साहब बैठते नहीं। क्या चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं कि साहब बैठे और लोगों का काम हो ताकि जनता खुश रहे। कि नगर निगम जो बना है, यहाँ के नगर आयुक्त जो हैं, जितना समय ऑफिस कार्य में प्रतिदिन देना चाहिए, इस मामले में नगर निगम में देखते हैं कि पदाधिकारी नहीं बैठते हैं। पदाधिकारी नहीं बैठने से आम जनता, शहर वासियों का जो मोटेशन का काम हो, अन्न सारा पानी हो या किसी भी तरह का मामला हो, वो सारे जनता वंचित हैं। पदाधिकारी के नहीं होने से सारे कार्य जो है बाधित हो जाता है, और जो जनता को चाहिए, जो अपनी बात रखना चाहते पदाधिकारी पर समस्या, वो बात पदाधिकारी नहीं रहने से वो बात नहीं उन रख पाते हैं, और सभी तरह से जो है नगर निगम का कार्य बाधित हो रहा है। इसके मामले में उच्च अधिकारी को भी इसकी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये शहर का मुख्य स्थल माना जाता है। शहरी क्षेत्र में सारे जो कार्य है उसके मामले में पदाधिकारी नहीं हो तो इस मामले में बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए इसकी उच्च अधिकारी पूरी तरह से जानकारी ले और इस पर जांच पड़ताल भी किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आईआरपीसी संस्था द्वारा आईआरपीसी पुस्तकालय में निःशुल्क लोगों ने अपनी अपनी आंखों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचे। कोलकाता से आए हुए नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील सुराना सह डॉक्टर अभिषेक कुमार ने सभी लोगों को शिविर के जरिए इलाज किया और आईआरपीसी की भी सराहना की, और उन्होंने कहा इस तरह का काम जो संस्था की ओर से किया जा रहा है, इससे काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कार्य को सफल बनाने में मुख्य रूप से आईआरपीसी अध्यक्ष शहदाब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफा, शहबाद अहमद फजील, ताजी काजमी, फैजन इकबाल आदि लोग उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईआरपीसी की जानिब से आज हम लोगों ने एक फ्री आई चेकअप कैंप को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों लोगों ने आकर के मुफ्त में अपने आँख का चेकअप करवाया, और उनके देखने के लिए डॉक्टर सुनील सुराना और डॉक्टर अभिषेक भी इसमें शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जिससे फ़ायदा उठाया।
अल्लाह ताला भी हमको ये फरमाते हैं कि हमको लोगों के साथ अच्छाई करना है, भलाई करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमको फरमाते हैं कि आप ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि लोगों की भलाई का काम करें हम लोग, और इस तरीके का काम IRPC में हम लोग लगातार करते रहते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह इसको हम लोग करते रहेंगे। तो आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप सभी हमसे जुड़ करके इस तरीके के काम में हमारा सपोर्ट करें और आप लोग भी इस नेक काम में शामिल हों। बरगंडा मेट्रोज गली स्थित भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यक्यार के आवास पर सोमवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर भारत की शान थी। उनके संगीत का जादू देश विदेश में चलता था। भविष्य में भी उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम में शालिनी वैश्यक्यार के अलावा नीतू सोला, किरण पांडे, कनक सिंह, बेबी देवी, वीना देवी, रीना मंडल समेत कई महिलाएं मौजूद थी। का करेंगे बनके कली बनके समा बागे वफा में रहे न रहे हम। आइए आप ना जय वतन के लोगों जरा याद में लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम सभी बहनें काफ़ी दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि हमारे बीच से सुर सम्राज्ञी लता जी का परलोक गमन हो चुका है। और लता जी से भले ही हम कोई कभी मिले नहीं हैं, लेकिन वो हम सभी के हृदय में वास करती हैं। हम सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे बीच से कोई चला गया हो, क्योंकि लता जी जो लगभग 50,000 गाने उन्होंने गाए हैं, लगभग 1,000 फिल्मों में उनके गाने हमारे बीच आए। और कोई हम में से कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो दिन में कभी न कभी एक बार अपने घर के कामकाज, दिन भर के कामकाज करते हुए उनके गाने न गुनगुनाती हो। तो लता जी हम सभी को छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुर सम्राज्ञी जिन्हें भारत के लगभग हर पुरस्कार से नवाजा जा चुका, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मुझे तो लगता है कि जितने भी पुरस्कार दिए गए वो इनकी कला के आगे, इनके गायन के आगे बहुत कम है, फीके हैं। क्योंकि ये हर भारतीय के दिल में और विदेशों में भी लोग इनके गायन के कायल थे। कहते हैं ना कि लोग कहते थे कि भारत में एक ताजमहल और दूसरी लता मंगेशकर, ये दो हैं जो किसी भी और देश में नहीं है। तो हम सभी एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। और जब सभी बहनें जुटी हम लोग, तो हमने तय किया कि अगर आज लता दीदी को हम बहनें श्रद्धांजलि नहीं देंगी तो कुछ अधूरा सा हमारे जीवन में है। क्योंकि निधन पर एक शोक सभा रखे हैं सब बहनें मिलके, और ये ऐसे हस्ती है जो कि आज तक भारत में न जन्मी और न जन्मेगी। इसीलिए हम लोग इनका छोटा सा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए छोटा सा गाना मैं आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। ये मेरे वतन की लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना ऐसा गाना है जो हर दिलों, हर जाति और हर दिलों के में बसता है। तो इसीलिए उनको दिल से नमन करते हुए एक बार फिर से उनको हमारे सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको सत सत नमन।
गिरिडीह झंडा मैदान में सहायक शिक्षक संघ के गठन को लेकर एक बैठक आहूत हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित समिति को भंग करते हुए नई समिति का गठन सहायक शिक्षक संघ के रूप में किया जाए। काफी लंबे संघर्ष के बाद पारस शिक्षकों ने सफलता पाई और उसका जश्न मनाते हुए सभी ने एकता का परिचय दिया, साथ ही एक दूसरे को बधाई दी और यह निर्णय लिया कि नया समिति जो बनेगा वह सहायक शिक्षक संघ के नाम से जाना जाएगा। आज के बैठक में सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुखदेव हाजरा, सचिव नारायण दास, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार, रविरंजन सिन्हा, मनोज कुमार, बक्सी रमेश कुमार, ठाकुर दास कमेटी में चुने गए। मौके पर कामेश्वर यादव, अरुण कुमार आजाद, नारायण महतो, पुनीचंद मंडल, खूबलाल कुमार मंडल, सहदेव पंडित, अजय साहू समेत दर्जनों सहायक शिक्षकगण मौजूद रहे। जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, ये प्रशिक्षित संघ का, क्योंकि एकीकृत में जो टेट पास लोग थे वो लोगों ने एक अपना नया संगठन का निर्माण किया है। इसीलिए गिरिडीह में हम तमाम लोग पूरे 5000 सहायक अध्यापकों की सहमति से आज एक नया कमेटी का गठन किया है। उसमें प्रशिक्षित सहायक प्रगतिशील इस संगठन के नाम से जाना जाएगा और आज इस कमेटी का जो गठन हुआ है इसमें लगभग सभी प्रखंडों का प्रतिनिधि के रूप में लोगों को सदस्य में जोड़ा गया है और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों का चयन किया गया है ताकि सरकार पर जो भी हम तमाम लोगों का जो वेतनमान का जो बहुत दिनों से ये मांगे चल रही थी, जो हमें आंशिक सफलता सरकार ने दिया, उस वेतनमान की मांग के लिए हम तमाम लोग एकत्रित होकर के सरकार पर दबाव बना करके वेतनमान को बहुत जल्द ही हमें प्राप्त करने के लिए जो दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। मांग अभी भी सरकार से काफ़ी बाकी है। 18 वर्षों के संघर्ष के बाद जो हम लोग को परिणाम मिला है, ये हमारा संघर्ष के बदौलत पर मिला है और अभी भी जो हमारा मांग बाकी है, इसको लेकर के हम जो संगठन बनाए हैं, आज के बाद से जो हम लोग का आंदोलन होगा वो बिल्कुल वेतनमान का आंदोलन होगा और मैं अपने संगठन के लोगों को मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि जब भी किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, मैं बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके मैं संगठन को सींचने का काम करूँगा और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक मैं संगठन को आगे बढ़ाऊँगा। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।